फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट साइकोलॉजी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज हम सीखेंगे कि मार्केट में कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया है। और आज मैं आपको एक इंडिकेटर भी बताने वाला हूं बिकॉज मेरे पास में रिक्वेस्ट आई थी कि सर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग भी बताओ कैसे होती है, राइट। सो इस इंडिकेटर को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है और कब इस इंडिकेटर पे आपको ट्रेड लेनी है। ओके, सो जल्दी क्विकली चलते हैं। ये मेरा फायर्स का अकाउंट है। फायर्स का अकाउंट खोलने के लिए या यदि आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, राइट। ये काफ़ी यूज़फुल प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है इसका इंटरफेस, राइट। सो जल्दी से चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये टाइम फ्रेम है, राइट। टाइम फ्रेम के साथ साथ में यहाँ पे कुछ टूल्स वगैरह भी दिए हुए हैं। ओके, ये एफ मतलब एक इंडिकेटर, राइट। यहाँ पे हम एक इंडिकेटर लगाने वाले हैं। मैं तो बहुत सारे इंडिकेटर्स के बेस्ड ट्रेडिंग भी करता हूँ, राइट। लेकिन अभी मैं प्राइस एक्शन पे ही पूरा ले हूँ, राइट। सो अभी मैं प्राइस एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ रेदर देन इंडिकेटर, बिकॉज इंडिकेटर कहीं ना कहीं लैगिंग होते हैं, राइट। जैसे प्राइस मूव कर रहा है कि सपोज इस अपसाइड के डायरेक्शन में। ओके, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। राइट, प्राइस ऐसे मूव कर रहा है। ओके, अभी इंडिकेटर क्या करेगा, इस प्राइस के मूवमेंट को फॉलो करेगा। ओके, इस टाइप से। तो अब सपोज करो मैंने आपको बोला इंडिकेटर क्रॉस ओवर है, तो यहाँ से जब तक प्राइस यहाँ आएगा तब तक इस पॉइंट पे जब इंडिकेटर सिग्नल देगा प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव कर चुका होगा। ओके, सो इंडिकेटर के लिए इतना वो है, बट ये मैं करता हूँ निफ्टी या बैंक निफ्टी में। ओके, तो स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे काम करते हैं इंडिकेटर्स। ओके, तो आप यहाँ पे स्टॉक्स में ही अप्लाई करना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको आप ना उसमें कभी स्टॉक मतलब इसमें निफ्टी या बैंक निफ्टी में मैं अप्लाई करने की कोशिश नहीं करना, बिकॉज ये काफ़ी लैगिंग है, राइट। कोई भी आके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आके बोल देता है सर ये वाला इंडिकेटर यूज़ कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है। सारे इंडिकेटर ना बहुत लैगिंग होते हैं, प्रैक्टिकली आपको बताऊं, ठीक है। इसमें कोई कोई भी इतना बड़ा ट्रेडर मैंने तो आज तक नहीं देखा है कि जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग पे स्कैल्पिंग करने के अलावा कोई पोजिशनल ट्रेड लेके जाए। ओके, क्योंकि पोजिशनल जो ट्रेड लेके जाते हैं वो क्या होता है, एक दिन 2 दिन 3 दिन का टारगेट रखते हैं, राइट। या हो सकता है 1 वीक का भी रख लें। ओके, तो पोजिशनल ट्रेडर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग बहुत ही कम करते हैं। ओके, तो जैसे कोई बोलता है मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, राइट, मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ, ओके, या फिर मैं स्विंग इन्वेस्टिंग करता हूँ या ट्रेडिंग करता हूँ, राइट। तो इंडिकेटर बहुत ही, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब इफेक्टिव नहीं होते, बट होते हैं, बट स्लो एंड स्टडी प्राइस एक्शन ज़्यादा अच्छा काम करता है कंपेयर टू इट। ओके, रेस्ट ऑल सारे आपको इंडिकेटर पे यदि कुछ ज़्यादा चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ, बट एज ऑफ नाउ मैं आपको एक इंडिकेटर देने वाला हूँ जिसको हम बोलेंगे एक मूविंग एवरेज, राइट। मूविंग एवरेज का क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या करता है, प्राइस जैसे जैसे मूव करता जाएगा उसका एक एवरेज मीन बना के ना आपको जैसे बताता जाएगा कि मैं इस टाइप से मूव कर रहा हूँ, राइट। इससे आपको पता चलता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। बट मूविंग एवरेज लोग क्या करते हैं कि इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं। मैं आपको हायर टाइम फ्रेम में बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। ओके, हायर टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम करता है। ओके, लोग बहुत सारी मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं, कोई 5 मूविंग एवरेज फॉलो करता है, कोई 10 करता है, राइट, कोई 11 करता है, राइट, कोई 20 करता है, कोई 50 करता है। ओके, या फिर कोई 200 करता है या 100 करते हैं, राइट। इस टाइप से बहुत सारे लोग करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ 21 मूविंग एवरेज, राइट। 21 मूविंग एवरेज कैसे काम करता है, ये माय फ्रेंड्स बहुत ही इफेक्टिव मूविंग एवरेज है। ओके, इसमें क्या होता है, आपको एक मीन मिल जाएगा। ओके, वैसे क्या होता है 5 में 10 में ये प्राइस के साथ साथ कैंडल के साथ साथ मूव करेंगे, लेकिन ये 21 वाला ना आपको एक बहुत अच्छा व्यू देगा। देखो मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करके बताता हूँ। पहले अपन इंडिकेटर लगा लेते हैं इसमें। ओके, जैसे कि ये कोई स्टॉक है, राइट, जिसमें सीजी पावर मैंने स्टॉक देखा है। ओके, यहाँ पे मेरे रडार पे दिख रहा है माई रडार, ये मेरे रडार पे कुछ स्टॉक्स हैं यहाँ पे जिनको मैं रेगुलरली वॉच आउट करता रहता हूँ कि आखिर क्या होने वाला है इनमें। ओके, आप भी इनको देख सकते हैं। आप, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ, स्क्रीन राइट बड़ा कर देता हूँ, आप इनको लगा लेना और मैं देखना क्या चल रहा है। ओके, सो यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाता हूँ मैं। यहाँ पे कहाँ मूविंग एवरेज, ओके ओके, मूविंग एवरेज से क्लिक किया मैंने, एक बार क्लिक करने से ही आ गया यहाँ पे। अभी मैं इसका चेंज कर देता हूँ, ये 9 की जगह पे 21 सेटिंग चेंज कर देता हूँ और इसको सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल मूविंग ईएमए कर देता हूँ, राइट, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, अभी आप देख रहे हो ये हायर टाइम फ्रेम में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 पे जब भी आता है। ओके, जैसे ये वो स्टॉक आया है 16 रुपीज़ पे आया, राइट, ये प्राइस दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ पे प्राइस दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टॉक्स का टाइम दिख रहा होगा 2020, राइट।
तो स्टॉक्स जब भी 21 मूविंग एवरेज पे आता है और यहाँ रुकता है, यदि 1-2 मंथ या वीक में, तो आप देख रहे हो, वीक का चार्ट लगाते हैं, 1 मंथ में क्लियर नहीं होगा उतना अच्छा, राइट। आप देख रहे हो जब भी स्टॉक कोई 21 मूविंग एवरेज को टच करने आता है, राइट, यहाँ देख रहे हो ये टच करने आया है, रुका है ना यहाँ पे, कितने कैंडल रुका है, 1 2 3 4 5 कैंडल, 5 वीक्स रुक गया यहाँ पे राइट, यहाँ पे इसका मतलब ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे रिटेलर्स और बड़े बड़े बिग हैंड्स ना कंसोलिडेशन करके बैठ गए हैं इस लाइन पे। ओके माय फ्रेंड्स, अभी यहाँ से जब ब्रेकआउट देगा तो देखो कितना पावरफुल ब्रेकआउट हुआ है, देख रहे हो आप ये, अगेन यहाँ पे आया, राइट, इसको टच भी नहीं किया ये, और यहाँ से यदि रुक जाता ना यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, तो आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इसमें इन्वेस्ट करने की, और यहाँ से ये फिर मूव हो गया। ओके, अभी आप देख रहे हो सेम सिचुएशन यहाँ बन रही है, देखो मूव किया, नीचे आया, मूव किया, फिर आया, राइट, 2 वीक यहाँ पे हॉल्ट कर गया, राइट। अभी जैसे ही हॉल्ट किया तो यहाँ पे एंट्री बन रही थी हमारी, इस स्टॉक पे यहाँ पे एंट्री बन रही थी इस लेवल पे 680 के आसपास, ये देखो अभी यहाँ से मूव कर गया, राइट। और अभी ये हाई क्रॉस करता है ना, तो ये इस मूव में और आगे लेके चला जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट। तो देखो जब भी अब देखो जैसे यहाँ पे इस मूविंग एवरेज के नीचे आई, प्राइस आया ना, तो इस मूविंग एवरेज के जैसे नीचे आया, 1 2 3 4 5 डेज होल्ड कर गया, नेक्स्ट में ब्रेकआउट दे दिया, राइट। अगर इसको नीचे आना होगा ना 21 के, तो ये वेट नहीं करेगा, ये किसी का वेट नहीं करेगा माय फ्रेंड्स, ये सीधे नीचे आ जाएगा, राइट, और ये काफ़ी दिन तक 21 के नीचे ही पड़ा रहेगा। लुक, ये जो मूविंग एवरेज है ये बहुत सारे स्टॉक्स में कॉमनली काम करता है। ओके, मेरे अकॉर्डिंग तो मूविंग एवरेज अलग अलग तरीके से काम करते हैं, बट ये मोस्ट कॉमन है। ओके, मोस्ट कॉमन इसलिए है क्योंकि जब भी प्राइस इसको आता है ना, अगर इसके नीचे बना रहा प्राइस, मतलब स्टॉक में स्ट्रेंथ है ही नहीं। देखो चलो और भी स्टॉक्स में देखते हैं, राइट, जैसे BIL है, राइट, भारतीय इंटरनेशनल, राइट, देखो आप डेली चार्ट में दिखाता हूँ उसको कैसे काम करता है। लुक, डेली चार्ट में आप कहीं से भी उठा लो इसको। ओके, ये आया प्राइस, आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ दिन मूव किया, फिर अब चला गया, फिर आया कुछ दिन, तो ये मूव मूव किया नीचे साइड में, कुछ 4-5 कैंडल रुका है, फिर अब चला गया। तो डेली चार्ट में ये इतनी अच्छी पिक्चर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक्स को हम लिटरली लेते हैं तो 1 वीक या 2 वीक के लिए लेते हैं। ओके, तो ये वीकली चार्ट एंड मंथली चार्ट में बहुत अच्छा है। ओके, एंड वन मोर थिंग माय फ्रेंड, देखो इंडिकेटर आपको सबको ही समझाएंगे, सब बताएंगे, बट हायर टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर बहुत कम लोग ही एक्सप्लेन करते हैं। ओके, बहुत कम लोग, मतलब जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जैसे मेरे पास में जो एक्सपीरियंस है मैं आपको उस बेस पे बता रहा हूँ। अभी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, राइट, कि आप यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे यूट्यूब फ्री वीडियोस देख लो, राइट। मैं ये कंटेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, इसकी बहुत सारी वैल्यू, जो समझने वाला ना बंदा वो समझ रहा है इसको। यदि आपको समझना है तो आप इस पॉइंट को जरूर मार्क करके रखना कि कैसे मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके, हो सकता है एक टाइम आएगा जब मैं अपने आप को हाई फुली स्केल्ड कर लूँगा, राइट, या और आगे हाई जंप कर लूँगा, तो हो सकता है इन सब सारे कंटेंट्स का मैं चार्ज भी आपसे लेने लगूँ। ओके, बट यहाँ पे एज ऑफ नाउ फ्री है, आप इसको देख सकते हो, लाइक वीकली चार्ट में हो गया, यहाँ देखो मंथली में देखते हैं, चलो देखो क्विकली मंथली में, जैसे ही ये देखो प्राइस इसके नीचे आया, हमें स्टॉक को टच ही नहीं करना है। ओके, इसी बेस पे मैं 195 स्टॉक्स जो मेरे FNO पे है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया है, इसी बेस पे मैं 80% स्टॉक्स को तो रिजेक्ट ही कर देता हूँ, राइट। चलो यहाँ देखते हैं, डाबर से स्टार्ट करें। ये देखो ये स्टॉक्स अभी देखो यहाँ से जैसे ही इसके रेंज पे आए, देखो कितना अच्छा कंसोलिडेशन था, देख रहे हो, इसी रेंज पे था, ये रेंज जैसे ही ऊपर से ब्रेक किया, ये देखो स्टॉक ने चलना स्टार्ट कर दिया, कर दिया ना। अब ये हो सकता है आपको समझ में ना आए, बट ये देखो ये लाइन जो आ रही ना, ये सॉरी, ये जो लाइन है अभी, ओके, ये देखो यहाँ से आ रही है इसको टच करते हुए, ये देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दिया इसने, ट्राई किया, देखो अगर स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं होती है, देखो ये पॉइंट मार्क कर लेना, इसको डायरी में लिख लेना कहीं पे। ओके, यदि किसी स्टॉक्स में स्ट्रेंथ नहीं है और वो 21 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब वो गिर जाएगा। ओके, इसका मतलब उसका जो कंसोलिडेशन था वो कंसोलिडेशन उतना अच्छा नहीं हुआ है, लोगों ने अपना उसके उस स्टॉक के लिए ज़्यादा ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ओके, ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं, तभी वो नीचे गिर गया है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये होता है, और अगर किसी स्टॉक में स्ट्रेंथ है, लाइक देख लुक, इसमें एक स्ट्रेंथ थी, इसीलिए क्या हुआ, ये 21 मूविंग एवरेज को कंटिन्यूअसली फॉलो किया और एक ब्रेकआउट दे दिया। तो मैं ऐसे ही स्टॉक पकड़ता हूँ जो मेरे को ब्रेकआउट के आसपास हो, कहीं पे लंबे समय से इस रेंज में पड़े हुए हो। ओके, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा। ओके,
और अगर आपको इस टाइप का ये स्टॉक आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए तो भाई मैं पे कर चार्ज लूँगा आपसे, बिकॉज़ ये नॉलेज आप फ्री ऑफ कॉस्ट में भी गेन कर लोगे ना, तो इस नॉलेज को आप यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं। क्योंकि मैं एक सिंगल लॉजिक को पकड़ के नहीं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ, राइट? बिकॉज़ लाखों, करोड़ों और वर्ल्ड में मिलियन, बिलियंस लोग इस स्टॉक को नज़र में रखे हुए हैं अपने, ओके? एफआईआई हैं, राइट? एफआईआई होते हैं ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, राइट? डीआईआई हैं, राइट? ये भी रखे हुए हैं। म्यूचुअल फंड वाले हैं, है ना? म्यूचुअल फंड वाले भी स्टॉक्स को अपनी नज़र में रखे हुए हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देखते रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है लर्निंग, ये मैं आपको जो फ्री में दे रहा हूँ ना, इसको सीखो। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, राइट? जैसे ही दाल भारत, राइट? ये देखो दाल भारत का क्या है, चल रहा है अभी। अभी ये देखो, इस अभी लुक, अभी इस ये स्टॉक क्या है, 21 के नीचे है। तो हमें इसमें हाथ नहीं डालना है। लोग ये 21 के नीचे खेल रहा है, अभी ये खेलने दो, इसको जाने दो। मेरे लिए रिजेक्ट है ये स्टॉक, राइट? लोग बोले कैसे रिजेक्ट कर दे रहे हो सर, आप कैसे एक्सेप्ट कर ले रहे हो? ओके, तो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स। ओके, लुक ये अभी ऊपर है और काफी ऊपर स्ट्रेच निकल गया है। एक और कैच है यहाँ पे, आप पकड़ने की कोशिश करना, राइट? जैसे 21 मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मेजरिंग टूल है, राइट? मेजरिंग टूल, ये मेजरिंग टूल आप 21 ईएमए से जब ब्रेकआउट हुआ है किसी स्टॉक का, आप उसको, जैसे ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पर, राइट? तो इस कैंडल के लो से, मतलब इस विक से, यहाँ पे देख लो कितना स्ट्रेच हो गया है, राइट? जैसे कितना चला गया, 57.15, राइट? इतना स्टॉक मूव कर गया है। तो 50% के आसपास जो स्टॉक चला जाता है वो एक बार पॉज हो जाता है, वहाँ रुक जाता है। ओके, जिस टाइप से ये रुक रहा है यहाँ पे, ओके, ये स्टॉक रुक रहा है यहाँ पे। मेरे पास बहुत सारे प्राइस पॉइंट है, देखो मुझे पता है ये स्टॉक क्यों रुक रहा है यहाँ पे, उसका रीजन भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके, आप पकड़ सको तो पकड़ने की कोशिश करना है इसको, राइट? अभी ये रुक रहा है, कुछ दिन और रुकेगा यहाँ पे, ऐसे ऐसे वेट करेगा, फिर ये ब्रेकआउट दे देगा। तब मैं उस ये तब तक क्या होगा, प्रैक्टिकली बताता हूँ क्या होगा। अगर ये स्टॉक सपोज कर यहाँ रुक गया, कुछ दिन रुक गया, ओके, तो क्या होगा, ये मूविंग एवरेज आते 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 ऐसे करके ऐसे टच कर लेगा इसको, राइट? और जब यहाँ पे टच कर लेगा इस पॉइंट पे, इस पे बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट मिल जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे बाय करना पसंद करूंगा रेदर देन कि अभी मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो जाऊँ। गेटिंग माई पॉइंट? इतना ईजी है माई फ्रेंड्स। ओके, मैं आपको सिखाता तो रहूँगा, बट इसके लिए मैं आपसे बस यही कहूँगा कि देखो, मुझे ना हिट्स लाइक चाहिए आपके, ना मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए, राइट? यदि आपको लग रहा है कि कंटेंट जेन्युइन है, ओके, तो आप इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स को बताओ, सो दैट वो भी समझें कि देखो, मार्केट में ट्रेड करना इतना इजी नहीं है, स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे डेल्टा क्रॉप है, राइट? डेल्टा क्रॉप क्या कर रहा है, ये अभी देखो नीचे ही पड़ा हुआ है, छोड़ देंगे हम इसको, नहीं जाना है इसके साथ, राइट? ये बहुत ऊपर निकल गया, राइट? इसको भी छोड़ देते हैं। ये क्या हुआ, ये भी बहुत ऊपर निकल गया, राइट? ये डीएलएफ, डीएलएफ भी अभी मंथली चार्ट में काफ़ी यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब देखो क्या हुआ होगा, ये मंथली चार्ट है यहाँ पे, ओके, ये मंथली चार्ट मैंने लगा रखा है यहाँ पे, ये वाला मंथली सिलेक्ट कर रखा है, ओके, ये वीकली है और ये 12 मंथली है, 1 ईयर्स का है। तो अभी क्या हुआ, सपोज मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज करूंगा वीकली या फिर डेली, तो ये क्या होगा, ये आके यहाँ से इस टाइप से ज्वाइंट हो जाएगा ये इंडिकेटर। ओके, लुक, देखो कैसे होता है ज्वाइंट, हाँ वीकली, राइट? ये देखो, ये हो गया। लुक, जैसे मैंने आपको बनाया था ना, लुक ये देखो, ये आके ज्वाइंट हो गया यहाँ पे। तो इस टाइप से जब ये ज्वाइंट हो गया है इंडिकेटर, तो इन द सेंस अभी यहाँ पे लुक, ये क्यों ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, देखो काफ़ी दिन से यहाँ पे है, होल्ड कर रहा है यहाँ पे, अब ये ब्रेकआउट की लाइन पे है। तो डीएलएफ जो है, तो मैं इसको रखूंगा वॉच लिस्ट में कि ये ब्रेकआउट देने वाला है। एंट्री एग्जिट तो मैं अभी आपको नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज आपको आइडेंटिफिकेशन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बोलो सर मेरे को एंट्री एग्जिट सिखा दो, वो एक बहुत ट्रिकी पार्ट होता है। ओके, उसमें क्या होता है, स्टॉप लॉस लॉस आपका छोटा होना चाहिए, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं स्लो एंड स्टडी सिखाऊंगा, तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहो। ओके, तो ये है मैजिक ऑफ 21 मूविंग एवरेज माय फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में आया 21 मूविंग एवरेज का, राइट, तो आप ऐसे लगा के और क्या करना, मुझे मुझे बताना कि कौन से स्टॉक इस टाइप से 21 मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं मंथली चार्ट में, राइट? मुझे नहीं चाहिए वीकली चार्ट में, मुझे वो स्टॉक्स बताना जो कि मंथली चार्ट में यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहे हो। ओके, यदि आप जितने भी व्यूअर्स हो मेरे जो देख रहे हो, इनमें से अगर मुझे 5 का भी रिप्लाई आया ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि नहीं, मेरा कंटेंट बनाने का जो मोटो था वो प्रूफ हो रहा है, मतलब आई एम राइट। लाइक देखो, जैसे ये देख रहे हो, कितने समय से मंथ ऑन मंथ मंथली चार्ट में कितने समय से यहाँ पे नीचे है, और जैसे ही यहाँ से मूव किया 175 से देखो 500 600 पहुंचा है एक्स साइड, राइट?
तो ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है माय फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा पैसा देते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी 100% प्रूफ स्ट्रेटेजी नहीं है, बट लुक, ये देखो कितना परफेक्टली काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे आता है बाउंस बैक हो जाता है, ये मूव करते हुए जा रहा है मंथली में। तो ऐसे स्टॉक सर्च करो जो मूविंग एवरेज के आसपास, जैसे ये यहीं भटक रहे हो, ब्रेकआउट ना दिए हो। ओके, समझ गए? तो चलिए मैं यहाँ पे कंटेंट को एंड करता हूँ। आप इसी टाइप से होप कि आप ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते रहेंगे। जैसे ये भी एक देखो, मुझे गुन्नार कौन सा है, फर्टिलाइजर केमिकल्स है, ये भी देखो इसके ऊपर मूव कर रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है, राइट? इस टाइप से हम आइडेंटिफाई करके आप मेरे को बताना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।